धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले बहुत ही सुनियोजित ढंग से यानी कि प्लान वे में सोचे समझे तरीके से पत्रकारिता से रिपोर्टिंग को गायब करवाया गया। फील्ड में रिपोर्टर नहीं है, अब फील्ड से कोई खबरें नहीं आती हैं। फिर एंकर पैदा किया गया, एंकर के साथ एंकराइन भी लाई गई और एंकराइन की ज्यादा महत्ता बढ़ा दी गई। एंकराइन आजकल पूरे ग्लैमर रूप में नजर आती हैं। फिल्मी दुनिया की हीरो हीरोइन क्या मायने रखते होंगे उनके सामने। आजकल तो शॉर्ट पहन के आती हैं और उनके हाथ पैरों पे टैटू तक बने होते हैं। 4 कदम इधर जाती हैं, 4 कदम उधर जाती हैं। खबर जो है सुनने में ही नहीं, खबर देखने में भी मजा आता है। हमारी तरह नहीं है कि बैठ गए पूरे दिन कहानी सुना रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं। वो जमाना चला गया मनमोहन सिंह का, अब जमाना है नरेंद्र मोदी का। 55 कैमरे लगा के डुबकी लगाइए, इधर से भी दिखाई दे, इधर से भी दिखाई दे, उधर से भी दिखाई दे, हर तरफ से दिखाई देना चाहिए। इनके ग्लैमर बनाया गया। फिर उनके जरिए डिबेट शो शुरू करवाए गए। डिबेट शो के जरिए ऐसा माहौल बनवाया गया कि जो मुद्दा डिबेट शो में उठा दिया जाएगा उसी का देश के अंदर समाधान हो जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके डिबेट शो के मुद्दों को कैप्चर कर लिया गया। जो आज सरकार चाहती है उन्हीं मुद्दों पर डिबेट शो होते हैं। आपको यकीन नहीं आता, 2 दिनों की कटिंग निकाल के आपके लिए लाया हूं, जिसमें देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क, इसके अलावा और जो लोग अपने आप को दावा करते हैं कि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, अलाने फलाने ठिकाने जो भी आप उनको समझें, उन सब की कटिंग निकाल के लाया हूं और आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि हमारे मुताबिक, धाकड़ खबर के मुताबिक या आपके मुताबिक 2 दिनों में 2 बड़े मुद्दे रहे हैं। मंगलवार को एसआईटी की रिपोर्ट आई लखीमपुर खीरी कांड को लेकर। एसआईटी ने कहा कि मंत्री के बेटे ने जानबूझकर बहुत ही प्लान वे में किसानों को कुचल के मारा। कोई हादसा नहीं है कि सड़क पे जा रहे हैं गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ गई है, कोई हादसा नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, संयोग नहीं था, प्रयोग था। उसके बाद अगले दिन मंत्री से जब यह सवाल पूछा गया तो मंत्री ने पत्रकार को गरिया दिया, गल्लम गल्ला कर दी उसके साथ में, खूब मां बहन की उसकी दबा के को उसका कैमरा तक छीन लिया, मोबाइल तक छीन लिया। उसके बाद भी मीडिया कुछ और कर रहा था। दोनों दिन इन दोनों बड़ी घटनाओं पर मीडिया ने कोई डिबेट नहीं किया। यही आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले लखीमपुर खीरी के हालात आपके सामने रख देते हैं। देखिए, कल पत्रकार नवीन अवस्थी जो एबीपी न्यूज का पत्रकार है, उसके साथ हुई बदसलूकी के मामले में पत्रकार इकट्ठे हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो पत्रकार पहुंचे और अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम और कार्रवाई की मांग की है अजय कुमार मिश्रा उर्फ पहलवान के खिलाफ। ये पहला अपडेट पत्रकारों की तरफ से। इसके अलावा दूसरा अपडेट ये है कि कल शाम को दिल्ली बुला लिया गया था टेनी पहलवान को, या दिल्ली खुद पहुंच गए थे टेली पहलवान, या उनको आना था, जो भी कुछ है। वैसे आज बता रहे हैं कि वो गुवाहाटी जाएंगे, वहां पे उन्हें एक चीफ गेस्ट के तौर पे एक प्रोग्राम में शामिल होना है। लेकिन मीडिया उनके घर के बाहर टिका हुआ है, वो घर के अंदर नहीं है। ये है दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट जो आपके सामने रखें वो भी लखीमपुर खीरी से आ रहा है। 28 नवंबर से यहाँ पे पलिया कला जो शुगर मिल है वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसान लगातार धरना दे रहे थे। अब खबर छपी है अखबारों में कि 25 करोड़ रुपए का पेमेंट जो है कर दिया है सीडीओ यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जो मुख्य विकास अधिकारी होता है। डीएम के बाद सेकंड ऑफिसर, सेकंड इन कमान उसी को मानते हैं जिले में। उसने आके किसानों को समझाया बुझाया तो किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। तो ये हाल है लखीमपुर खीरी का। इसके अलावा आज संसद में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हो सकती है। कल भी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा रहा, लेकिन कल था एसआईटी को लेकर और आज पत्रकार के साथ जो बदसलूकी की गई है उसको लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मंगलवार को मीडिया जब एसआईटी रिपोर्ट सामने आई थी तो क्या कर रहा था। देखिए, मैं पहले आपके सामने मंगलवार का हाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उस दिन एसआईटी रिपोर्ट सामने आई थी। तो जो मीडिया अपने आप को सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे देशभक्त बताता है वो कर क्या रहा था। तो सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया जो कहता है हम देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क हैं, उस पर जो है तबलीगी जमात की आड़ लेकर नफरत फैलाई जा रही है। सुन लीजिए उसके एंकर की जबानी। लेकिन सऊदी अरब की सरकार का फैसला हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी या फिर कहे तो कुछ मौलानाओं को रास नहीं आ रहा, चुभ रहा है। हाय तौबा मचाने और सऊदी अरब को कोसने का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मार्च 2020 से पहले भारत में बहुत लोगों को यह पता भी नहीं था कि तबलीगी जमात क्या है। लेकिन सवाल सिर्फ तबलीग का नहीं है। रोहिंग्या के मुद्दे पर भी कुछ लोगों ने खूब चाटी पीटी, खूब रोए। रोहिंग्या को खुद बांग्लादेश से खदेड़ा जा रहा था, लेकिन हमारे देश के नेता इन्हें बसाने की मुहिम चला रहे थे। याद होगा आपको शशि थरूर। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अगर अयोध्या में भूमि पूजन करते हैं, काशी धाम का विकास करवाते हैं,
गंगा में स्नान करते हैं, आरती करते हैं, काशी विश्वनाथ के द्वार पे जाते हैं, वहां पूजा के लिए जाते हैं, तो उन पर सवाल उठाया जाता है कि एक सेकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिया हुआ प्रधानमंत्री ये क्या कर रहा है। देश के बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार मानते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश के अंदर, सेकुलर देश के अंदर ये सब कुछ होता है। लेकिन इसी सेकुलर देश के अंदर पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इफ्तारी की पार्टियां भी रखी थी और ये तमाम लोग लाइन लगा के वहां जाते थे, लेकिन तब इनको सेकुलरिज्म नहीं दिखता था। लेकिन आज इस लॉबी को, इस लुटियंस गैंग को एक्सपोज करने का दिन है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इस्लामिक देश में तबलीग बैन, देसी मौलाना कट्टरपंथी क्यों बेचैन। सुन लिया आपने ये एंकर किस तरीके से तबलीगी जमात का हवाला दिखाते हुए कह रहा है कि उधर जो है काशी में, बनारस में तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इधर ये लोग क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों की तुलना वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुल मिला के उसके पास SIT वाला मुद्दा नहीं है। कौन है ये जो अपने आप को सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क बता रहा है। अब बात कर लेते हैं ABP न्यूज़ की। तो ABP न्यूज़ पे बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कुछ लोग चिढ़ रहे हैं, खफा हो रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब एक नया राष्ट्रवाद पैदा किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एंकर की जबानी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश, यहां चुनाव से पहले बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन करा रही है। कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अब कल यानी बुधवार को बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करेंगे। सोचिए आप, सिर्फ सोचिए, उन तस्वीरों को जहन में लाइए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश में लग चुकी है और यह क्लियर संदेश दे दिया है। लेकिन काशी में नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व वाला अवतार विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। ये सब परसों के मंगलवार के वीडियो हैं। अब आपके सामने रखते हैं सबसे तेज न्यूज नेटवर्क यानी कि आज तक की बात कर लेते हैं। तो आज तक के दंगल शो में काशी से जो चित्रा त्रिपाठी है वो लोगों से बात कर रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल है। अब सुबह से लेकर अब तक आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग कार्यक्रम, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने भव्य रंगोली यहाँ पर बनाई हुई है। इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग को सुना, हल्ला बोल की बात कर लेते हैं। जो इनकी स्टार एंकर है, कई जगह जाके जो है मुंह की खा चुकी है, लेकिन शर्म तुमको नहीं आती। जब शर्म हो तभी बहुत कुछ होता है, वरना कहावत है कि जिसकी उतर गिलो इसका क्या करेगा कोई। तो हल्ला बोल में चुनावी औरंगजेबी चुनाव पर बात की जा रही है। चुनाव औरंगजेबी हो गया है, इस पर बात की जा रही है। सुन लीजिए। चुनाव औरंगजेबी, यूपी चुनाव में जिन्नावादी सियासत के बाद अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे पर बिना किसी का नाम लिए हिंदू विरोधियों पर हमला किया और औरंगजेब बताया। इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर टिप्पणी की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया की सोच को औरंगजेबी बता दिया है। यानी कुल मिला के ये कि अब तक मैं आपके सामने 3 चैनल्स का हाल रख चुका हूं, किसी ने भी SIT के मुद्दे पर बात नहीं की है। अब बात कर लेते हैं देशभक्त चैनल की यानी कि जी न्यूज की। उसके पहले शो आर पार में कश्मीर जाकर डिबेट किया जा रहा है। नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप सीधे श्रीनगर से। और आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, क्या बंदूक का शोर और बातचीत साथ साथ हो सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, अगर बातचीत करनी है तो बंदूक को साइड रखो और बातचीत की टेबल पर आओ, और अगर बंदूक से बात करनी है तो फिर बंदूक से भी जवाब लेने के लिए तैयार रहो। आप जानते हैं कश्मीर के एक इलाके में बस पर पुलिस की हमला किया आतंकवादियों ने और 3 उसमें पुलिस वाले मौके पे मारे गए, 11 घायल हो गए। तो वहीं जाके डिबेट शो किया जा रहा है। मुद्दों को छिपाने की ये नई ट्रिक है। इसके अलावा अगला मुद्दा देख लीजिए। आर पार में अखिलेश यादव के मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि काशी में तो आखिरी वक्त में आदमी जाता है, उस पर डिबेट किया जा रहा है। लेकिन इस रेस में नेता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी पार करते जा रहे हैं। ताजा मिसाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है। एक तरफ वो पीएम मोदी के काशी दौरे पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गंगा में डुबकी न लगाने पर अपशब्द कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनावी जंग आते ही नेताओं की बोली क्यों बिगड़ जाती है।
देख लिया हाल आपने, मंगलवार के डिबेट शो का हाल है जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई थी। अब आप सोचिए, आप इन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबसे बड़ा और सबसे तेज बताते रहते हैं और ये भी अपने आप को बताते रहते हैं। सोचिएगा अब बुधवार को क्या किया, जब पत्रकार को गल्लम गल्ला किया गया, उस दिन का भी हाल देख लीजिए। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं जिस चैनल के पत्रकार को गल्लम गल्ला किया गया है वो कैसे इस पूरे मामले को रख रहा है। एबीपी न्यूज का ही वो पत्रकार था, नवीन अवस्थी उसका नाम है। वैसे आपको बता दें पूरे लखीमपुर खीरी के अंदर 90% ब्राह्मण पत्रकार ही हैं और अजय कुमार मिश्रा भी ब्राह्मण ही हैं। शायद वो इस पत्रकार से इसलिए ज़्यादा चिढ़ गए कि ब्राह्मण होते हुए भी उनसे सवाल पूछ रहा था। कोई और पूछता तो शायद वो इतना ना चिढ़ते, उन्हें लगा होगा ये तो हम बिरादर है, बताओ ये भी मेरा साथ नहीं दे रहे, और सीधे तौर पर कहने लगे कि भैया मेरा बेटा निर्दोष है, उसको फंसा रहे हैं मीडिया वाले। तो ये एंकर बता रही है कि 4 मिनट 29 सेकंड के वीडियो में 9 बार गालियां दी हैं, गालियां गिन के लेके आई हैं। इनकी ज़बानी सुन लीजिए। 4 मिनट 21 सेकंड, जी हाँ, पूरा 4 मिनट और 21 सेकंड का एक वीडियो, 9 बार अपशब्दों का इस्तेमाल, औसतन हर 29 सेकंड पर 1 बार अपशब्द, 4 बार गाली, धक्का देने की कोशिश, मीडिया के लिए अभद्र भाषा। ये जो मैं बखान कर रही हूं किसी और का नहीं, देश के गृह राज्य मंत्री की हरकत का बखान कर रही हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वाकई किया गया है। जी हां, केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं जो अपने बेटे पर शिकंजा कसे जाने की वजह से परेशान है। जवाब नहीं सूझ रहा है, बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि उस 4 मिनट 29 सेकंड के वीडियो में 9 बार अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुन लिया आपने इनकी ज़बानी, लेकिन एक बार भी इनके मुंह से कोई कड़ा शब्द निकल रहा है? क्या ये बोल पा रही हैं कि अजय कुमार मिश्रा का व्यवहार जो है वो गुंडों जैसा दिखाई दे रहा है, एक गली छाप नेता जैसा दिखाई दे रहा है? शायद गली छाप नेता भी इससे अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रही क्योंकि पता है इस शो में नहीं रह पाएगी, 2 मिनट में बाहर कर दी जाएगी। अब इसके अलावा दूसरों का तो हाल देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क जो है वो किस मुद्दे पर डिबेट कर रहा है उसका हाल आपको जान लेना चाहिए। वो चित्रकूट में जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जुट गए हैं, वहाँ तमाम साधु संतों को जोड़ के, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो अयोध्या पहुँच गए, उस मुद्दे पे बात कर रहा है और कह रहा है कि विपक्ष को मिर्ची लग गई है इससे। तो क्या वोट बैंक के लिए कि बंटवारे की लकीर खींचने की कोशिश हुई है, निरंतर हुई है? किसी ने मुस्लिम प्लस दलित समीकरण बनाया, किसी ने यादव प्लस मुस्लिम का फॉर्मूला खोज लिया। ये देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का कार्यक्रम हुआ। हालांकि इस कार्यक्रम पर कुछ लोगों ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि क्या एकजुटता में कमी का सियासी फायदा उठाया जा रहा है दशकों से? दूसरी तरफ काशी के बाद आज अयोध्या में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां एक साथ बीजेपी शासन वाले 8 मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे। साथ में जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल थे। सुन लिया आपने किस तरीके से ये पहले दिन तबलीगी जमात और दूसरे दिन ये धर्म की खबरें दिखा के असल मुद्दे को दबा रहा है। ना इसने पहले दिन डिबेट किया, ना इसने दूसरे दिन डिबेट किया। अब इसके बाद आगे चलते हैं आपके सामने, देश के सबसे तेज नेटवर्क की बात कर लेते हैं, आज तक की बात कर लेते हैं। तो दंगल में अखिलेश यादव ने ऑफर दे दी है राकेश टिकैत को कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ चुनाव लड़ लो। इस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है। अखिलेश यादव बीते 2 दिनों से लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भारी भीड़ देखकर बेहद उत्साहित अखिलेश यादव जमकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर। इन सब के बीच अब से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और मुझसे बातचीत के जरिए उन्होंने राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसान नेता के तौर पर हाल ही में हम सब जानते हैं किस तरह से उनको लंदन में अवार्ड से भी नवाजा गया है। राकेश टिकैत आज जब घर वापसी कर रहे थे तब उस समय वो भावुक थे क्योंकि भारी तादाद में किसान आज लौट रहे थे। राकेश टिकैत के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा हल्ला बोल की बात कर लेते हैं। अंजना ओम कश्यप वो एसआईटी की रिपोर्ट पर बात तो कर रही है, लेकिन ये बात नहीं कर रही है कि मंत्री ने पत्रकार को गाली दी है। यकीन नहीं आ रहा, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी का टाइम आ गया है, यानी क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अजय मिश्र लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के बेटे हैं। विपक्ष लगातार अजय मिश्र के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हम हल्ला बोल में आज इसी पर बात करेंगे।
सुन लिया आपने। तो ये सबसे तेज नेटवर्क का हाल है। बात कर लेते हैं देशभक्त नेटवर्क की। तो देशभक्त नेटवर्क यानी कि जी न्यूज, यहां पे एसआईटी की रिपोर्ट पर बात की जा रही है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है। ताल ठोक के देख रहे हैं आप। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद क्या सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर है? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, इन तस्वीरों में इस जवाब से आप समझ गए होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग जोर पर है। इस पर राजनीति हो रही है। दरअसल लखीमपुर मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर बदली। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बार माफी मांगने का टाइम आ चुका है। एक बार फिर से सियासत लखीमपुर आप इसे कह सकते हैं। अब इन्हीं का जो दूसरा शो होता है आर पार, उसका भी हाल आपके सामने रख देते हैं। उसमें बात की जा रही है विराट कोहली को लेकर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, सुन लीजिए। तानी पर दादागिरी। जी हां, साउथ अफ्रीका से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम को रवाना होना है। ठीक एक दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाके शुरू कर दिए। विराट कोहली को अचानक वनडे की कप्तानी से हटाया गया था और सिर्फ 90 मिनट पहले उन्हें यह बताया गया कि वो वनडे में कप्तान नहीं रहेंगे। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद आपको अंदाजा हो सकता है कि जिन्हें आप मुख्यधारा का मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया बता रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 बता रहे हैं, उनके एंकर और एंकराइन और उनके जरिए कराए जाने वाले डिबेट शो में किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। हमारी कोशिश थी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो, आपको अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।